आज हम बनाने वाले मंचूरियन, वो भी विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो पहले हम पत्ता गोभी को अच्छे से छोटा छोटा काट लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। अगर आपके पास ऐसा ग्राइंडर नहीं है या हाथ वाला, तो आपको खुद से छोटा छोटा काटना पड़ेगा, वरना फिर मैं एक हैक बताऊँ तो आप जो मिक्सी होती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चला के छोटा छोटा कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है उसमें बहुत। अब आप इसको देखोगे तो ये दिख रहा होगा एकदम फाइन चॉप है, ना ज़्यादा एकदम मतलब ना जूस निकल रहा है इसका और ना ही ज़्यादा दरदरा है, एकदम मीडियम। इसे मैं एक बाउल में खाली कर लूँगी। तो ये बीट रूट है, इसे मैंने ऑलरेडी मिक्सचर में ग्राइंड करके रखा है। मैंने इसे वो हाथ वाले में नहीं किया है क्योंकि उसमें छोटा छोटा एकदम नहीं होता, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स रह रहे थे, तो इसलिए हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड किया है। और आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है इसे। तो अब इसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है सब। और अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इस नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद पत्ता गोभी और बीटरूट दोनों ही अपना अपना पानी छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे। हमने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब आप अगर इसे देखेंगे ना ऐसे दबा के, तो दिख रहा होगा इसमें से पानी निकल रहा है। तो अब इस पानी को हम अलग निकाल लेंगे। इस पानी को निकालने के बाद फेंकना नहीं है। जब हम फ्राई करेंगे ना हमारे मंचूरियन बॉल्स को, तब उस टाइम पे हम ये पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम 1 कप आटा यूज़ करें। यहाँ पे मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ। हमने जितना आटा लिया था उसका हाफ हमें कॉर्नफ्लोर लेना है, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच मिर्ची डालेंगे छोटी, और 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे छोटा। और अब हम यहाँ पे नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही काफ़ी नमक डाल दिया था। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा परफेक्ट डो लग चुका है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब हम यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। मैंने इतने बॉल्स बना लिए हैं। अब मैं इन्हें ऊपर फ्रीज़र में डाल दूँगी 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाए और जब हम इन्हें सेके ना तो ये जले ना, आराम से धीरे धीरे करके पके। अब हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल दिया था और ये गर्म भी हो चुका है। मीडियम आंच पे ही रखेंगे हम इसे, और तेल इतना डालना कि हम जब मंचूरियन अंदर जाए तो डीप फ्राई हो सकें। तो अब हम एक एक करके इसमें अपने मंचूरियन डालेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोग जीरा डाल रहे हैं, पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च है, ये दोनों को मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया था। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए हमारी सब्जी। हमने जो बीटरूट और कॉबेज का पानी बचाया था रेड कलर का, याद हो तो, अब हम उसमें अपने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके अब इसमें हम डालेंगे। अब यहाँ पे मैं ये रेड चिली पाउडर जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके यहाँ पे डाल रही हूँ। आप इसकी बजाय जो मार्केट से रेड चिली सॉस आता है और फिर ग्रीन चिली सॉस आता है, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और आप सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब हमारी ग्रेवी यहाँ पे अच्छी तरह से पक गई है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम हमारे मंचूरियन बॉल्स इसमें डाल देंगे। इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो भी हमारा ग्रेवी है वो बॉल एब्जॉर्ब कर ले और ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है। अब हम इसे धनिया के साथ गार्निश करेंगे।